हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली उनका इंतज़ार खत्म हो गया है और यूपी पुलिस के तरफ से यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल इस डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है, ऑनलाइन फॉर्म जो इसके कब से भरे जाएंगे, एग्ज़ाम जो वो कब लिया जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, एज लिमिट आपका क्या रहने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका किस प्रकार से होगा और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम के लिए जो है आपका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको यूपी पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप ये वेबसाइट भी देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे चले जाना है और आपको इस भर्ती का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, आपके सामने जो है ये पीडीएफ जो वो खुलकर आ जाएगा, जहां पर पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस में आपके पदों पर जो है आपकी सीधी भर्ती जो है वो निकाला गया है, जिसमें सबसे पहले जो है आपका पे लेवल के बारे में जो वो बताया गया है। जहां पर जो आपको पे लेवल मिलने वाला वो आपका 21,700 से लेकर जो है आपको यहां पर पे लेवल जो वो मिलने वाला है। वही अगर पदों की संख्या की बात कर ले, यानी कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है, तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि 60,244 पोस्ट पर जो है आपका ये वैकेंसी निकाला गया, यानी बहुत ज़्यादा पोस्ट पर जो है आपका ये वैकेंसी निकाला गया है। जिसमें अनारक्षित यानी आप अगर जनरल कैटेगरी की बात कर ले तो देखिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो है 24,102 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए जो है 6,024 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 16,264 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। अनुसूचित जाति यानी एससी कास्ट के लिए जो है 12,650 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के लिए जो है 1,204 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। अगर टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो ये आपका 60,244 पोस्ट पर जो है आपका वैकेंसी निकाला गया है। नेक्स्ट, अगर हम लोग आवेदन की तिथि की बात कर ले, यानी ऑनलाइन फॉर्म जो इसका कब से भरा जाएगा, तो देखिए ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि, प्रारंभ होने की जो तिथि रखी गई है वो आपका 27/12/2023 यानी 27 दिसंबर 2023 से जो आप इसका फॉर्म जो वो भर सकते हैं। वहीं अगर लास्ट डेट की बात कर ले तो देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है ना, ये आपका 16/1/2024 यानी 16 जनवरी 2024 जो है वो लास्ट डेट जो है वो रखा गया है। वहीं अगर शुल्क जमा, जो भी अगर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो पेमेंट करने या फिर संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो आपका 18 जनवरी 2024 जो है वो रखा गया है। वहीं अगर आवेदन शुल्क की बात कर ले, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितने रुपए जो है वो पे करने होंगे, तो देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए जो है आपको 400 रुपये जो है वो पे करने होंगे। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट्स है वो 400 रुपये में जो है इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले, तो जो भी कैंडिडेट्स 12th पास है वो इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 10th के बाद जो है वो ITI या फिर डिप्लोमा कर लेते हैं, तो भी आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा, सर कि मैं अभी 12th में अपियरिंग में हूँ तो क्या इस फॉर्म को भर सकता हूँ? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है ना, यानी 16 जनवरी 2024 रखा गया है। तो 16 जनवरी 2024 से पहले जो है आपके 12th पास होने का जो आपके पास रिजल्ट जो है 12th का वो होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। अब देखिए अगर भर्ती की प्रक्रिया की बात कर ले तो इसमें जो आपका 3 चरण जो है वो होने वाला है। पहला जो चरण होगा वो आपका लिखित परीक्षा होगा। सेकंड जो होगा यानी आपका जो पहले होगा वो आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा। अगर आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका मेडिकल टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। तो ये 4 चरणों से जो है आपके यूपी पुलिस में जो वो सिलेक्शन होने वाला है। अब हम लोग लिखित परीक्षा की बात कर ले
तो देखिए लिखित परीक्षा जो है ये आपका 300 अंक का होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे जो वो समय जो वो दिया जाएगा, जहां पर आपके 4 विषय से जो प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो विषय आएगा वो आपका सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकंड आपका सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा। थर्ड आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि एवं तार्किक क्षमता यानी ये आपका रीजनिंग और मैथ से भी जो है आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। और इस परीक्षा में जो है आपके टोटल 150 प्रश्न जो वो पूछे जाएंगे, यानी एक प्रश्न के लिए जो है आपको 1.5 अंक जो है वो दिया जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 150 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो एक प्रश्न के लिए जो है आपको 2 अंक जो है वो दिया जाएगा। तो यानी आपका ये जो लिखित परीक्षा होगा वो आपका 150 इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 अंकों का जो है ये आपका परीक्षा जो है वो होने वाला है। जहाँ पर अगर आप प्रत्येक सही उत्तर करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 2 अंक जो है वो दिया जाएगा। और वहीं अगर आप एक क्वेश्चन के लिए गलत आंसर करते हैं तो यहाँ पर जो आपका निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। और निगेटिव मार्किंग जो है वो आपका -0.5 जो है वो आपका निगेटिव मार्किंग जो है वो रहने वाला है। आप यहाँ पे क्लियरली जो वो देख सकते हैं इस एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग जो है वो होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर क्यों सिर्फ यूपी के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आप ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते यूपी के अलावा अगर आप कोई भी स्टेट में आते हैं तो आप जो वो जनरल में जो वो काउंट किए जाएंगे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत सारे बच्चे के मन में ये डाउट होगा कि सर लिखित जो परीक्षा होगा वो आपका ऑनलाइन बेस्ड होगा या फिर OMR सीट पर लिया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एग्जाम होगा ना लिखित परीक्षा वो आपका ऑफलाइन होने वाला है, यानी OMR बेस्ड पे जो है आपका ये एग्जाम जो है वो लिया जाएगा, जिसमें एक प्रश्न के लिए जो है आपको 4 ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। यानी ये जो आपका बहुविकल्पी जो है वो आपका प्रश्न जो है वो रहने वाला है। अब देखिए अगर आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हो तो फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो वो लिया जाएगा, जिसको आप PST बोलते हैं। और इसमें सामान्य और अनपिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति पुरुषों के लिए जो हाइट रखा गया है ना वो आपका न्यूनतम हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर जो है वो होना अनिवार्य है। अगर आपका 168 सेंटीमीटर में इस कैटेगरी में अगर आपका हाइट नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। वहीं अगर बात कर ले अनुसूचित जनजाति यानी ST के पुरुष में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो न्यूनतम हाइट है ना वो आपका 160 सेंटीमीटर जो है वो रखा गया है। वहीं अगर सीमा की बात कर ले तो देखिए सामान्य अनपिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जाति के लिए जो न्यूनतम सीमा का जो सीमा का जो माप है ना वो आपका 79 सेंटीमीटर जो वो रखा गया है। और फुलाने पर जो है आपको 5 सेंटीमीटर जो वो फुलाकर करना है, यानी 84 सेंटीमीटर जो है आपको फुलाकर जो वो करना है। अब जो भी ST कैंडिडेट्स हैं तो उनका जो सीना है ना वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर जो है इन्हें 82 सेंटीमीटर जो है वो होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर महिला अभ्यर्थियों की बात कर लें तो देखिए महिला अभ्यर्थियों में ऊंचाई जो सामान्य और अनपिछड़ा वर्गों तथा अनुसूचित जाति के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम हाइट है ना वो आपका 152 सेंटीमीटर जो वो रखा गया है। और अनुसूचित जनजाति यानी ST कैटेगरी में अगर आप महिला में है तो आपका जो न्यूनतम हाइट है वो 147 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। वहीं अगर वेट यानी वजन की बात कर ले तो देखिए महिला अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम वेट है ना वो 40 किलोग्राम रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर ले तो देखिए एफिशिएंसी टेस्ट में आपके जो पुरुष के लिए जो रखा गया ना वो आपका 4.8 किलोमीटर रखा गया है। और ये जो आपका 4.8 किलोमीटर जो दौड़ है ना वो 25 मिनट में होना चाहिए। अगर आप 25 मिनट से बाद अगर 4.8 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आप जो वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, यानी 25 मिनट के अंदर ही जो है आपको 4.8 किलोमीटर रनिंग जो है वो करना अनिवार्य है। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर ले तो फीमेल कैंडिडेट्स वालों के लिए जो है 14 मिनट में जो है 2.4 किलोमीटर जो वो रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका मेरिट जो वो किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो देखिए अगर आप शारीरिक दक्षता परीक्षण अगर आप सफल पाए गए तो आपका जो लिखित परीक्षा हुआ था ना उसके प्राप्त अंकों के आधार पर ही जो है आपके जो चयन है वो किया जाएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा।
अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर लिखित परीक्षा में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए जनरल नॉलेज से जो है आपके 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी से जो आपके 37 प्रश्न पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको आप मैथ बोलते हैं यहाँ से भी 38 क्वेश्चन आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग से जो है आपके 37 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, यानी ओवरऑल जो है ये आपके 150 प्रश्न जो वो पूछे जाएंगे और ये जो आपका 300 अंकों का एग्जाम जो है वो होने वाला है। उसके बाद अगर मैं आयु की छूट की बात कर लो तो आयु में इस बार आपका छूट जो है वो नहीं दिया गया। आप यहाँ पे क्लियरली जो वो देख सकते हैं, यानी जनरल वालों के लिए जो आपका आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर जो है वो 23 वर्ष ही जो वो रखा गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा कुछ जो है वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट्स करके जो है वो पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जो है वो जरूर दे दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह यूपी पुलिस भर्ती से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।